Hello बच्चों, let's read the question. In the reaction P4 plus NaOH, PH3 plus NaH2PO2, mole ratio of NaH2PO2 and PH3. ये जो रिएक्शन है फास्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट जो बन रहा है उसमें NaH2PO2 और PH3 के बीच का मोल रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट देखते हैं। ये मोल रेशियो निकालने के लिए सिंपली P4 प्लस NaOH PH3 प्लस NaH2PO2 को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोफिशिएंट का जो रेशियो आएगा वही मोल रेशियो हो जाएगा। तो इसको जो बैलेंस करेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले सारे एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट पहले हम लोग वो कर लेते हैं। फास्फोरस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इन PH3 फॉस्फीन फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट x मानते हैं, हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो +3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। यहाँ पे फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और उसके बाद NaH2PO2 में फास्फोरस का फिर से x मानते हैं, सोडियम +1 प्लस 2 हाइड्रोजन +2 प्लस x -4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 × -2 -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ रहा है +1। तो यहाँ पे जो फास्फोरस, अब नेक्स्ट P4 प्लस NaOH क्या बना, PH3 प्लस NaH2PO2, P4 0, यहाँ पे फास्फोरस -3 में आ गया और यहाँ पे फास्फोरस +1 में। तो इससे देख सकते हैं कि ये 0 से +1 में गया। यहाँ पे अगर ये 0 से +1 में गया मतलब लॉस किया कि गेन किया, लूज किया इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे 0 से -3 में आया तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि गेन किया। तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज हुआ वो 1 से इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है वो 3 से डिक्रीज हुआ है। तो इसको बैलेंस करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जो इंक्रीज हुआ है यहाँ 1 से हुआ है और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 3 से, तो ये जो 1 से इंक्रीज हुआ उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्योंकि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है तो सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में P4 प्लस NaOH PH3 NaH2PO2, यहाँ पे ये 0 से -3 में जा रहा था और ये 0 से +1 में। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग ये जो 0 से -3 मीन्स 3 का जो डिक्रीमेंट हुआ 3 यूनिट का, और यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीमेंट जो हो रहा है, तो हम लोग को इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा था तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई किए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो गया इंक्रीज और डिक्रीज का,
अब सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर जितने भी एटम है उसको पहले बैलेंस कर लेंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके फास्फोरस तो पहले ही बैलेंस हो चुका है। सोडियम, यहाँ पे 3 सोडियम है तो इस जगह पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, सोडियम भी बैलेंस हो गया। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो क्योंकि ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बेसिक मीडियम का है। बेसिक मीडियम में इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं जिस साइड भी रिक्वायरमेंट होगा। तो P4 + 3 NaOH, PH3 + 3 NaH2PO2। इधर कितना ऑक्सीजन है? 3। इस साइड कितना ऑक्सीजन है? 6। तो और 3 ऑक्सीजन चाहिए रिएक्टेंट साइड में, तो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना H2O ऐड करेंगे, 3H2O। तो P4 + 3 NaOH + 3H2O, PH3 + 3 NaH2PO2। अब चेक करेंगे कि हाइड्रोजन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड, नहीं फिर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा। तो हाइड्रोजन 3 × 2 = 6, 6 + 3 9, 3 × 2 = 6, 6 + 3 9, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। जैसे ही बैलेंस्ड हो गया बस कोफिशिएंट हम लोग को देखना NaH2PO2 और PH3 का। तो ये 3 और ये 1। तो मोल रेशियो ऑफ NaH2PO2 एंड PH3 क्या होगा? मोल रेशियो ऑफ NaH2PO2 एंड PH3 क्या होगा? तो यहाँ देख सकते हैं ये बैलेंस्ड होने के बाद कोफिशिएंट यहाँ 3 है और ये 1 मोल है, कुछ नहीं तो 1 मोल। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1 आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।